Next question, question number 3. Liquids are difficult to compress, whereas gases can be compressed easily. Explain in terms of particles. ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें आंसर किसको रेफर करके लिखना है. So कोई भी आंसर नहीं लिखना है, बल्कि एक्सप्लेन हमें करना है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स. Why it is difficult to compress these liquids. तो दो चीजें हम यहाँ लिखेंगे, 2 मार्क्स का आंसर है. पहली चीज हम ये लिखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो इनके इन बिटवीन जो है ना वो गैप्स बहुत कम होते हैं. और फर्दर क्लोज क्यों नहीं आ सकते? उसकी रीजन ये होती है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं. सो द फोर्सेस ऑफ रिपल्जन आर लार्ज अमंग द पार्टिकल्स. तो ये फर्दर एक दूसरे को करीब आने से रोक रहे होते हैं. इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली. Next part, figure 3.1 shows a rectangular block floating in water. The density of water is 1000 kilograms per meter cube. The area of the base of the block is 0.014 meters square. The base of the block is at a depth of 0.087 meters. तो हम देख सकते हैं कि ये surface of the liquid है, water, और surface से जो base है वो इस depth में यहाँ पे present है. Show that, अब फिर हमें prove करना है that the pressure due to water at the base of the block is approximately 850 pascals. Okay. Pressure of the liquid के लिए या pressure due to liquid के लिए हम जो formula use करते हैं वो होता है P is equal to rho GH, जिसमें rho density है, G gravitational field strength है और H depth of the object in the liquid है. तो water की जो density है वो हमें given है यहाँ पे 1000, वो पुट कर देंगे. G की वैल्यू 9.8 गिवन है, वो पुट कर देंगे. और ऑब्जेक्ट वाटर में किस डेप्थ पे है, उसकी वैल्यू 0.087 है. अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 852.6 पास्कल्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और रफली इक्वल टू 850 पास्कल्स. तो ये 2 मार्क्स के लिए वर्किंग हम शो करेंगे. Next part, calculate the force F on the base of the block caused by the pressure given in the previous part. तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे pressure is equal to force upon area. ये फॉर्मूला सब जगह पे यूज हो सकता है और स्पेसिफिकली जो लिक्विड के केस में नॉर्मली यूज होता है वो ऊपर वाला फॉर्मूला. तो हमें फोर्स फाइंड करनी है. इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द एरिया. प्रेशर का आंसर अभी हमने कैलकुलेट किया था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 850 थी और एरिया हमें गिवन है 0.014 मीटर स्क्वायर. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 850 into 0.014, 11.9 आंसर है. सो 11.9 इसे हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके 12 न्यूटन्स लिखेंगे. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर दिस पार्ट इज 12 न्यूटन्स. ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो भी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले फॉर्मूले लिखने का 1 मार्क होता है. जब भी 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो पहला मार्क तो आपको मिल जाएगा जैसे ही आपने करेक्ट फॉर्मूला लिखा. फॉर्मूला वो चीज होनी चाहिए जो कि गिवन क्वांटिटीज और रिक्वायर्ड क्वांटिटी को आपस में लिंक कर रहा हो. अच्छा, फॉर्मूला जो है ना वो है P इज इक्वल टू F अपॉन A. कुछ लोग ये कर रहे हैं पेपर्स में, मैंने देखा कि वो सिर्फ राइट साइड लिख देते हैं F अपॉन A और फिर आगे उसकी वर्किंग जो भी होती है वो स्टार्ट कर देते हैं. या जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर फाइंड करना है और रो जी एच यूज करना है तो वो सिर्फ रो जी एच लिखेंगे और आगे उस पर वर्किंग शुरू कर देंगे. तो ये जो फॉर्मूला लिखा है ना ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला है. फॉर्मूले की एक साइड लिखने से फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता. कंप्लीट फॉर्मूला दोनों साइड्स के साथ लिखा जाता है. जैसे ही आप करेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे इन 2 में से 1 मार्क तो आपको नॉर्मली अवॉर्ड हो जाएगा. फिर उसके बाद उसमें करेक्टली वैल्यूज पुट करें, जो ओरिजिनल कैलकुलेटर का आंसर आ रहा है वो लिखें और फिर उसके बाद आपने जो उसकी राउंडिंग ऑफ वगैरह करनी है वो करके अपने आंसर को लिखें. हर जगह पर यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, इसकी आदत बनानी है. तो कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनके हम फुल मार्क्स गेन कर सकेंगे और इन दी एंड अगर आप इसको सही तरीके से कर लेंगे तो ये सबसे इजीएस्ट मार्क्स होते हैं अगर फॉर्मूला सही यूज कर लिया और बाकी का काम सही से कर लिया. ओके, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक. कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक. अब ये जो फोर्स है सेम इज द वेट ऑफ द ब्लॉक.
तो वेट को अब हमने यूज करना है, मास फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे W इज इक्वल टू mg, विच मीन्स m विल बी इक्वल टू W डिवाइडेड बाई g। वेट की वैल्यू हम 12 रखेंगे, g की वैल्यू 9.8 यूज करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 9.8 से हमें आंसर मिलेगा 1.224। तो इसको अब हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर में लाना होगा, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर में 1.2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो सिंपली हम वो नंबर स्टॉप कर देंगे और 1.2 किलोग्राम्स इसका फाइनल आंसर होगा।